प्रयागराज के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। गंगा और यमुना पर 4 नए बड़े पुल बनने जा रहे हैं। जी आपको बता दें कि इसमें खास बात यह है कि इस पुलों को सीधे 3 बड़े एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए पूरा प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही नवंबर से काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रयागराज से आने वाले दिनों में ट्रैफिक और सफर दोनों ही आसान अब हो जाएंगे। जिला प्रशासन ने गंगा और यमुना पर बनने वाले 4 नए पुलों को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है। इन पुलों को अलग अलग एक्सप्रेसवे से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। इससे इलाहाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के लोगों को भी फायदा मिलेगा। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन 4 पुलों को जोड़ने का प्लान सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रिंग रोड को भी रीवा, मिर्जापुर, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा। मतलब ये कि प्रयागराज से अब हर दिशा में सफर और तेज हो जाएगा। यमुना नदी पर करैला बाग से मरौका तक 4 लेन पुल बनने जा रहा है। इस पुल को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने जाने के प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। इस पुल से चित्रकूट, बांदा, झांसी, दतिया और मैहर की ओर जाने वाली यात्रियों को सफर बेहद आसान होगा। शहर पश्चिमी इलाकों के लोग जैसे चौक, मुट्ठीगंज, कीरगंज, गौघाट, मीरापुर और करेली के लोग इस पुल से सीधे होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक पहुंच सकेंगे। आज कैबिनेट ने बैठक के बाद प्रदेश के समेकित विकास के लिए प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के बाद अर्धकुंभ 2031 में होगा। उससे प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर जाम न लगे। कई ब्रिजेज गंगा यमुना रिवर पर, इसके अलावा रोडों का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण और सबसे बड़ी बात है गंगा एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाने का काम किया गया, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। और प्रयागराज में अति विशिष्ट श्रेणी का एक अस्पताल भी बनेगा। मैं प्रदेश सरकार इसी तरह यमुना नदी पर नए यमुना पुल के समानांतर एक और 6 लेन पुल बनाने का प्लान है। इसे रीवा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके बनने से रीवा, सतना, सीधी, जबलपुर और नागपुर की यात्रा आसान हो जाएगी। गंगा नदी पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सलोरी से हेतापट्टी तक 4 लेन पुल बनाया जाएगा और इसे गंगा एक्सप्रेसवे से लिंक करने की योजना है। इसके लिए अलग से एक लिंक रोड तैयार की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस पुल की डीपीआर अक्टूबर तक तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पे 4 चरणों में बन रहा है। पहला चरण मेरठ से बदायूं तक 137 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। खबर यह है कि इस हिस्से को अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं प्रयागराज की तरफ से काम तेजी से चल रहा है। पौधारोपण, कैमरे और डिस्प्ले बोर्ड लगाने का काम अंतिम दौर में है। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर 4 चरणों में बन रहा है। पहला चरण मेरठ से बदायूं तक 137 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। खबर ये है कि इस हिस्से को अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। वहीं प्रयागराज की तरफ से काम तेजी से चल रहा है। पौधारोपण, कैमरे और डिस्प्ले बोर्ड लगाने का काम अंतिम दौर में है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा। ये मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुंदेलशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा। इस दौरान कुल 12 जिलों और 518 गांवों को जोड़ेगा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का सफर इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद बेहद आसान और तेज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आने वाले समय में प्रयागराज की कनेक्टिविटी पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक बेहतर होने जा रही है। नवंबर से पुलों का निर्माण शुरू होते ही शहरवासियों के लिए विकास की नई राह खुलेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्थान, व्यापार या ब्रांड की पहचान हर घर पहुंचे और आपकी आमदनी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो अब वक्त है निगाहे इंडिया न्यूज पर अपना विज्ञापन देने का। हमसे संपर्क करें। हमारे आधिकारिक ईमेल आईडी nigahe-india-news@gmail.com पर, क्योंकि निगाहे इंडिया न्यूज है प्रयागराज का पहला और सबसे भरोसेमंद स्थानीय न्यूज चैनल, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को बुलंद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ताज़ा और ज़मीनी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।